तो हमारे टॉपिक बेसिक टू एडवांस एक्सेल में हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, शायद जिस पे यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी स्मार्ट नोटबुक है जिसमें एक पेज में 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम है और अनलिमिटेड पेजेस है, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन आप जो ये एक्सेल देख रहे हैं ये वही नोटबुक है। यकीन नहीं होता ना? देखिए इसमें ये जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है ये इतने रोज दिख रहे हैं आपको। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे जाऊंगा तो आप देख पा रहे हो आखिरी रो है 10,48,576। वैसे ही A, B, C, D, E ये कॉलम है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से क्लिक करूंगा तो देखिए XFD आ गया है। तो इसका मतलब जो है 16,384 कॉलम्स मेरे पास है और एक पेज का मतलब है शीट 1। अभी यहाँ पे जैसे हम नेम बॉक्स में जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे A1 टाइप करूंगा तो मैं सबसे ऊपर कॉलम और सबसे पहले रो में आ जाऊंगा। अभी ये शीट 1 मतलब एक पेज है। अगर इसमें मुझे दूसरा पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हो गई शीट 2। ये तीसरा पेज ऐड करना है, ये हो गई शीट 3। अभी मान लीजिए मुझे शीट 3 में कुछ पसंद नहीं आया, मुझे पेज डिलीट करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। इससे ये पेज डिलीट हो गया। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हो गया, अभी हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। हम सबकी सुविधा के लिए मैंने ये डेटा पहले ही टाइप करके रखा हुआ है। टाइपिंग कैसे करना है ये तो बहुत आसान है। आपको जिस भी सेल में टाइप करना है वहां पे, मान लीजिए अभी मुझे F10 में टाइप करना है तो मैं यहाँ पे F10 में ले जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है एक नाम, मान लीजिए मुझे सचिन टाइप करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा SACHIN और एंटर दबाऊंगा। तो ये जो बाकी सारे नाम हैं वो मैंने इसी प्रकार से टाइप किए हुए हैं। अब जिन्होंने एक्सेल में पहले काम किया हुआ है ये सब उनको बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो पहली बार एक्सेल देख रहे हैं। अभी मान लीजिए ये जो टेबल है ये आपको पूरी तरह से रॉ लग रहा होगा, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कुछ नहीं। तब हम इसे धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसे हमने पहले देखा था कि ये ऊपर की ग्रीन पट्टी है, ये रिबन है, इसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इसमें एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इसमें बटन है। तो मैं अभी आज के दिन में सिर्फ आपको होम टैब में जो फंक्शंस है वो सिखाऊंगा। इसके अलावा कोई और जो फंक्शन है वो आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे होम टैब का फंक्शन। अब देखिए इस शीट में मैंने D9 सेल को हाईलाइट करके रखा है। क्यों करके रखा है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए हमें होम टैब में क्लिपबोर्ड में ये फंक्शन सीखने हैं। तो सबसे पहला ये जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं कट। इसके सामने आप देख पा रहे होंगे Ctrl+X लिखा हुआ है। इसका मतलब ये Ctrl+X दबाने से कट फंक्शन एक्टिव होता है, या फिर आप इसे क्लिक भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे ये जो KL राहुल रोहित किरण है सरन, जो कि D5 में है, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे मुझे कट करके D9 पे पेस्ट करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा D5 पे, इस पे मैं कट बटन पे आऊंगा, कट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक लाइनिंग एक्टिव होती हुई दिखेगी। अब इसके बाद मैं आऊंगा D9 पे। अब यहाँ पे मैं पेस्ट बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं पेस्ट या Ctrl+V पे पेस्ट कर दबाता हूँ तो ये देखिए ये सवरन यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। ये हमारा कट और पेस्ट फंक्शन का काम होता है। अभी हम अगला फंक्शन या बटन सीखेंगे। कट मैंने आपको सिखा दिया है, कॉपी पेस्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा क्या होता है। तीसरा फंक्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी आइए हम शीट 1 में आते हैं। अभी मान लीजिए ये 100 है, ये येलो कलर में है। इसका फॉर्मेटिंग सेम टू सेम मुझे इस 116 पे अप्लाई करना है। तो मैं 100 पे माउस ले आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा
और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और मुझे अगर ये 116 को फॉर्मेटिंग देना है तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा। देखिए जो 100 का फॉर्मेटिंग है, जो साइज़ है, जो कलर है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर से सब 116 पे अप्लाई हो गए हैं। तो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा हो गया। अभी हम आते हैं शीट 2 में। मैंने यहाँ पे सिर्फ सचिन लिखा हुआ है, क्यों आपको समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए सचिन का जो टेक्स्ट स्टाइल है यहाँ पे कैलिबरी लिखा हुआ है। अभी मैं जैसे इधर कैलिबरी ऐड करूँगा, देखिए सचिन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया। फिर अभी देखिए, फिर अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मतलब हम जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से सचिन को लिख सकते हैं। इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन हम किसी पे क्लिक नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए मुझे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड पसंद आया, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो सचिन का फॉर्मेटिंग ये हो गया। तो इस बॉक्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया। इस बॉक्स का फंक्शन है फॉन्ट साइज, मतलब अभी सचिन का साइज 11 है, मान ली मुझे 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, तो सचिन का फॉन्ट साइज बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब तक किसी पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक फाइनल नहीं होगा, तो हम इसे 11 ही रखते हैं। बाकी अभी आप देखिए, ये जो ए है इसका मतलब इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये जो छोटा है ये भी ए है, इसका मतलब है डिक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे धीरे धीरे क्लिक करेंगे साइज बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइज कम हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अभी ये है बी का मतलब है बोल्ड। अभी ये बोल्ड क्या होगा, देखिए जैसे हम बी पे क्लिक करेंगे, देखिए सचिन पहले थिन था, अभी बोल्ड हो गया। फिर से वापस क्लिक करेंगे, ठीक है। आई का मतलब होता है इटैलिक, समझ में आएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, सचिन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। फिर से क्लिक किया, सीधा हो गया। अब ये है अंडरलाइन। अंडरलाइन नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपके, इसका मतलब होता है सचिन के नाम के नीचे एक लाइन आ गई। देखिए सचिन के नाम के नीचे एक लाइन आ गई और ये एक्टिव है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये बंद हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखेंगे टेक्स्ट को बॉर्डर करना। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे A1 पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो और राइट एरो, और शिफ्ट को दबा के रखता हूँ और डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक स्पेसिफिक डेटा सिलेक्ट हो गया है। अभी मुझे इसे बॉर्डरिंग करनी है, तो मैं नो बॉर्डर जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बॉर्डर हो गया तैयार। अभी यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि पहले जो रॉ डेटा था विदाउट बॉर्डर, अभी बॉर्डर में आ गया है। अभी आप इसे ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ पे आर्ट को क्लिक किया है, अब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट कर रहा हूँ। तो ये आर्ट जो अभी तक राइट में दिख रहा था, जैसे सेंटर क्लिक करूँगा सेंटर में आएगा, लेफ्ट पे क्लिक करूँगा लेफ्ट में आएगा। अभी ऊपर वाले 3 फंक्शन क्या है ये आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये रेड है फॉन्ट कलर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा देखिए आर्ट का कलर रेड हो गया। और ये जो बकेट है इसे फिल कलर कहते हैं, तो इसे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो समझ लीजिए फिल कलर बैकग्राउंड चेंज करता है, और ये जो टेक्स्ट कलर है फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट का कलर चेंज होता है। तो मैं इसे अभी रिवर्स करता हूँ यूजिंग अंडू फंक्शन। 1 2 बार जैसे मैंने क्लिक किया और एक बार क्लिक किया और एक बार क्लिक किया, तो ये सब जैसे पहले था वैसे हो गया है। तो अभी इतना फंक्शन आप समझ में आ गया है। तो अभी आप ये सारे फंक्शंस प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। आशा है आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे।